श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरिओम नारायण। प्रकरण पहला, सूत्र 10, भाग 2, अष्टावक्र गीता। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा है, सूर्य, चांद, सितारों से आगे की जानकारी ले आया है, बुद्धि का चरम विकास कर लिया है। जैसा लाखों वर्षों में नहीं हुआ वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो है उतनी 500 वर्षों पहले बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी। फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी है उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जितने न्यायालय बढ़े उतने ही जुर्म बढ़ गए हैं। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन अधिक हुआ। जितना ज्ञान बढ़ा उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु, संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े उतना ही अधर्म भी बढ़ गया। जितना कृषि का व उद्योगों का विकास हुआ उतनी ही भुखमरी व बेकारी भी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मारीचिका है, कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तु में सुख है ही नहीं। मिलेगा कहां से? वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर जो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है, टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इन वैन, द होम ऑफ ब्लिस इज विद इन यू। अर्थात सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हुए हैं कि संसार रज्जु के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे भीतर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। वह सर्पवत नहीं है। तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। विवेक से इसका उपयोग करना है, किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन ही बढ़ गई है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया।
तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान अंधकार के कारण ही तुम इसके वास्तविक ज्ञान स्वरूप को नहीं पहचानते, देख पाए हो। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इनका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक भ्रांति मिटेगी नहीं। तुम ज्ञान प्रकाश से देखना तो चाहते हो नहीं, वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो। इससे तुम्हारी भ्रांति मिटेगी नहीं, वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविक जान लो, अपनी आंखों द्वारा देख लो। वह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविकता जान लो, अपनी आंखों से देख लो। अन्य विधि काम नहीं आएगी। यही इस सूत्र का सार है। साथ ही अष्टावक्र जनक जी को कहते हैं कि यह संसार सत्य है या असत्य, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सांप, इसमें कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है। अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सांप, इसमें कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है, न तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण ही नहीं है। तू आत्मा जो परमात्मा फिर से पढ़ते हैं, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है, फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है? तू ज्ञानी नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसीलिए तू सुखपूर्वक विचार। इस अज्ञान रूप से तेरे संसार संशय, अतः ज्ञान से तेरे सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है, किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार इसी प्रकार अज्ञानी ही संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरिओ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरिओ।